नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम जानेंगे NFPA कोड पार्ट बी के बारे में। पार्ट ए के बारे में हमने देखा जिसमें हमने NFPA 1 से और 53 तक का स्टडी की, और पार्ट बी में हम जानेंगे 54 से 100 तक। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि NFPA कोड 54 यानी कि 54 जो NFPA कोड है वो किसका होता है? तो ये होता है नेशनल फ्यूल गैस का। इसके बाद में आता है NFPA कोड 55। 55 होता है स्टैंडर्ड फॉर द स्टोरेज, यूज एंड हैंडलिंग ऑफ कंप्रेस गैस एंड क्रायोजेनिक फ्लूइड्स इन पोर्टेबल एंड स्टेशनरी कंटेनर, सिलेंडर एंड टैंक्स का। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है अपने पास में 58 नंबर जो NFPA कोड है वो किसका होता है? तो ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। तो कभी भी पूछा जाए LPG जो गैस है उसका NFPA कोड कितना है, तो वो होता है 58 यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट आता है अपने पास में 59 जो NFPA कोड है वो है यूटिलिटी LP गैस प्लांट का। फिर उसके बाद में NFPA 59A। 59 जो ए होता है वो स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि जो LNG गैस होती है उसकी प्रोडक्शन, स्टोरेज और हैंडलिंग किस तरीके से हमें करनी है, तो वो सभी जो जानकारी है NFPA कोड 59A के अंदर हमें मिलती है। उसके बाद में आता है NFPA 61। 61 जो होता है स्टैंडर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फायर एंड डस्ट एक्सप्लोजन्स इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो इसका जो NFPA कोड है वो 61 है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में NFPA 68। 68 जो होता है गाइड फॉर वेंटिंग ऑफ डिफ्लार्जेस, यानी कि इसके अंदर अपस्फीति जो होता है उसका निकास का NFPA कोड जो होता है वो 68। इसके बाद आता है 69 जो NFPA कोड है वो स्टैंडर्ड ऑन एक्सप्लोजन प्रिवेंशन सिस्टम का जो NFPA है वो कितना होता है 69। उसके बाद में आता है अपने पास में NFPA कोड 70A और 70A। ये जो क्वेश्चन जो था ये राजस्थान फायर सर्विस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो 70 जो NFPA कोड होता है वो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में NFPA 70B। 70B जो होता है वो रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है 70E। 70E जो NFPA कोड होता है स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन वर्क प्लेस। तो इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी होती है इन वर्क प्लेस के ऊपर, तो उसकी जो NFPA कोड है वो कितनी होती है 70E होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है NFPA 72 यानी कि 72 जो है NFPA कोड वो किसका होता है? तो कभी भी पूछा जाए तो फायर जो अलार्म सिस्टम होता है उसका NFPA कोड कितना है 72 72। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट आता है इसके बाद में 73 जो NFPA कोड है वो किसका होता है? इलेक्ट्रिकल इंसेप्शन कोड फॉर एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग्स, यानी कि जो विद्युत स्थापना जो मौजूदा आवास होता है उसकी जांच किस तरीके से हमें देखरेख जो है वो किस तरीके से करनी है। उसके बाद आता है 75 स्टैंडर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट। तो इसका जो NFPA कोड है वो 75। इसके बाद आता है 76 स्टैंडर्ड फॉर द फायर प्रोटेक्शन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी। जो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज होती है उनकी फायर प्रोटेक्शन का जो NFPA का कोड होता है वो कितना है 76। उसके बाद आता है 77 होता है रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऑन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस ऑन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की जो NFPA कोड है वो कितना होता है 77। उसके बाद आता है 79 होता है इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल मशीनरीज। इसके बाद आता है 80 जो NFPA कोड है वो किसका होता है? तो 80 होता है स्टैंडर्ड फॉर फायर डोर एंड फायर विंडो। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 80 जो NFPA कोड होता है वो किसका है? तो फायर जो डोर और फायर विंडोज होते हैं उनका NFPA कोड है कितना 80।
उसके बाद नेक्स्ट आता है 80A रिकमेंडेड प्रैक्टिस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम एक्सटीरियर फायर एक्सपोर्ट्स। तो इसका जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है 80A। नेक्स्ट आता है अपने पास में एनएफपीए 82 यानी कि 82 स्टैंडर्ड और इंसिनरेशन एंड वेस्ट एंड लाइन हैंडलिंग सिस्टम एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो भट्टी जो होती है उसके अंदर वेस्ट जो है वो किस तरीके से आसानी से हमें हैंडलिंग करनी है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है एनएफपीए 82 के अंदर। फिर आता है अपने पास में 85 जो एनएफपीए कोड होता है वो बॉयलर एंड कंबस्टेशन सिस्टम हजार्ड कोड का जो एनएफपीए कोड है वो कितना है 85। नेक्स्ट आता है इसके बाद में 86 स्टैंडर्ड फॉर ओवन्स एंड फर्नेसेस का जो एनएफपीए कोड है वो कितना है 86। नेक्स्ट आता है इसके बाद में 88 एनएफपीए कोड में ए स्टैंडर्ड फॉर पार्किंग स्ट्रक्चर्स। जो पार्किंग स्ट्रक्चर्स होता है उनका एनएफपीए कोड कितना होता है 80A। उसके बाद में एनएफपीए 90A स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड वेंटिलेटिंग सिस्टम। तो जो एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन सिस्टम होता है उसका इंस्टॉलेशन का जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है 80A। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपने पास में 90B स्टैंडर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ वार्म एयर हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो वार्म एयर हीटिंग एंड जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है एनएफपीए कोड कितना है उसका 90B। उसके बाद में आता है अपने पास में 91 जो एनएफपीए कोड होता है स्टैंडर्ड फॉर द एग्जॉस्ट सिस्टम फॉर एयर कन्वेंसिंग ऑफ वेपर गैस मिस्ट एंड नॉन कम्बस्टेबल पार्टिकुलेट सॉलिड्स। तो इसका जो एनएफपीए कोड होता है वो कितना 91 यानी कि 91। फिर उसके बाद में 92A स्टैंडर्ड फॉर स्मोक कंट्रोल सिस्टम यूटिलाइजिंग बैरियर एंड प्रेशर डिफरेंसेस का जो एनएफपीए कोड होता है वो कितना है 92A। उसके बाद में आता है 92B की अगर हम बात करें तो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर स्मोक मैनेजमेंट सिस्टम इन मॉल अटारी एंड लार्ज स्पेस। तो इसका जो एनएफपीए कोड होता है वो कितना है 92B। फिर उसके बाद में एनएफपीए 96 होता है स्टैंडर्ड फॉर वेंटिलेशन कंट्रोल एंड फायर प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल कुकिंग ऑपरेशन का। इसके बाद में आता है 97 स्टैंडर्ड फॉर ग्लोसरी ऑफ टर्म्स रिलेटिंग टू सिमनीज वेंट एंड हीट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग अप्लायंसेस। इसका जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है 97। उसके बाद में आता है 99 जो एनएफपीए कोड स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटी। तो हेल्थ केयर जो फैसिलिटी होते हैं उसका एनएफपीए कोड कितना है 99 यानी कि 99। उसके बाद में 99B के अंदर आता है स्टैंडर्ड फॉर हाइपोबैरिक फैसिलिटीज। तो इसका जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है 99B। फिर उसके बाद में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनएफपीए कोड 101। ये होता है लाइफ सेफ्टी कोड। 101 जो एनएफपीए कोड है वो किसका होता है लाइफ सेफ्टी कोड। उसके बाद में आता है अपने पास में 101A गाइड एंड अल्टरनेटिव अप्रोचेज ऑफ लाइफ सेफ्टी। तो इसका जो एनएफपीए कोड होता है वो 101A। फिर नेक्स्ट जो आता है अपने पास में 101B में कोड फॉर मीन्स ऑफ इंग्रेस फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। इसका जो एनएफपीए कोड है वो कितना होता है 101B। और लास्ट आता है अपने पास में एनएफपीए 102 स्टैंडर्ड फॉर ग्रांड स्टैंड फ्लोटिंग एंड टेलीस्कोपिंग सेटिंग टेंट एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो एनएफपीए कोड 102 जो होता है स्टैंडर्ड फॉर ग्रांड स्टैंड्स फ्लोटिंग एंड टेलीस्कोपिंग सिटिंग टेंट्स एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स का एनएफपीए कोड कितना होता है 102 तो ये थी आज की क्लास एनएफपीए कोड की। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हमने इनके बारे में सीखा और इनसे रिलेटिव क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।